जी वेटिकन सिटी से ये हमारी आखिरी वीडियो है। मैंने एक दफा सुना था कि कुछ इमारतें ऐसी हैं जो 500 साल कबल अल मसीह हैं। इस्लाम से 500 साल पहले की ये बिल्डिंग है। ओ ये नहर है भाई, नहर है ये वही रूम है जिसके बारे में कहा जाता है जब रूम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। ये वही रूम है। जब फेरी वाले सामान लगाते हैं, पता चलता है पुलिस है, तो ये सामान उठा के भाग जाते हैं। ये कस्टर्ड कहते हैं, ये बता रहे हैं। और रूम में दोनों हाथों में मेरे पास ताले हैं। आप ये ना समझें कि हम भी मोहब्बत के ताले लगाए बैठे हुए हैं, किसी डूडू शुडू की याद में हमने ताले लगाए और उसकी चाबी फेंक दी। ऐसा हरगिज नहीं है। जो आपस में मोहब्बत करने वाले होते हैं, दो लड़के हों या दो लड़कियां हों या कोई भी हो, यहाँ पर जो भी है, तो अपने महबूब को यहाँ लेकर आते हैं। उनके नाम का ताला भी लेके आते हैं, उस पर नाम भी लिख देते हैं और उसकी चाबी जो है ना इस दरिया में फेंक देते हैं। गहरा दरिया है। और कहते हैं कि अब चाबी फेंक के अब हमारी मोहब्बत को जवाल नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेटिकन सिटी से ये हमारी आखिरी वीडियो है। हम गेट से बाहर निकल आए हैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर ये जो एक चौराहा बना हुआ है, ये जो चौराहा नज़र आ रहा है आपको, ये रूम का चौराहा है। यहाँ से वेटिकन सिटी शुरू हो जाएगा, ये आगे रूम है। ये इसकी पूरी हुदूद मुकर्रर की गई है कि वेटिकन सिटी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी। हमारी बैटरी भी ख़त्म हो गई है मोबाइल की और हम थक भी गए हैं। ये हमारी आखिरी वीडियो यहाँ से और चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं भाई अभी? ये टेम्पल है, बहुत पुराना लग रहा है ये। हाँ, मैंने एक दफा सुना था कि कुछ इमारतें ऐसी हैं जो 500 साल कबल अल मसीह हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी 500 साल पुरानी। अच्छा। जो और ऐसे वो रिनोवेट करके उसको ऐसा मेंटेनेंस किया हुआ है कि वो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि पुरानी इमारत है। ये अजीब बात है। ठीक है, उन्हीं में से उन्हीं इमारत में से एक इमारत है। बोलो जी जी, ये अभी करीब जाके इसको देखते हैं ये क्या टेम्पल है, क्या है। बाइक आप अपने पास रखें, इसके बारे में आप ही हमें बताइए। ये रास्ता ठीक है और अब रूम में दाखिल हो। ये रूम में आएगा ना? जी जी, हाँ ये रूम में ये ट्रैफिक शुरू हो गया बस रूम वेटिकन सिटी से बाहर। इस्लाम से 500 साल पहले की ये बिल्डिंग है। ये क्या भाई ऐसा ही है? बताएं जरा। जी, यहाँ कुछ इमारतें जिस तरह ये भी नजर आ रही है, बहुत पुरानी, और हमें अगर कोई गाइड मिल जाए तो इस गाइड की तरह लग रही है? अजीब व गरीब नहीं है? ऐसी इमारत हमने अब तक देखी नहीं है। ये इंसानी जो है एक इल्म है जो उस जमाने में किस तरह इसकी जो तामीर की है, इसकी हाइट देखें, इसकी गहराई देखें, इसकी नक्शो निगार देखें। बस ये इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया है। अच्छा, ये वेटिकन सिटी में नहीं है, ये रूम में है। जी, क्योंकि वेटिकन सिटी तो वहाँ खत्म हो गया ना, ऐसे ही है ना ये जी बिल्कुल। ये इसका एंट्रेंस यहाँ से मेरे ख्याल से कोई पार्क वगैरह बनाया हुआ है, ये क्या है? नहीं, इसी का ये ऐसे जैसे किला हो और किला के नीचे जो है ना वो किला है, किले के अंदर फिर ये इमारत नहीं। ये जो पूरा चर्च और ये बिल्डिंग है ना, ये किला नुमा है। किला नुमा है, हाँ जी। है क्या ये? कोई गाइड अगर कोई मिल जाए। इसमें क्या है भाई? ओ ये नहर है भाई, नहर है ये नहर कहाँ जा रही है? जी बिस्मिल्लाह, ये है जी। हाँ, ये नहर कहाँ जा रही है? ये आपको इटली के कैपिटल। वाह 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 वाह, ये तो अच्छा बात देखी हमने। ये वेटिकन सिटी में जा रही है, यहाँ से इमारत है या टेम्पल है। वेटिकन सिटी तो वहाँ खत्म हो गया ना उस गेट पे। ये बिल्डिंग है जो जिसको दिखाने के लिए इसकी हमें हिस्ट्री मालूम नहीं हो सकी। अल्लाह ने चाहा तो हम मालूम करेंगे कहीं से। ये वही रूम है जिसके बारे में कहा जाता है जब रूम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। ये वही रूम है। ये वही रूम है जिसके बारे में कुरान में कहा अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। ये वही रूम है जिसमें कुरान पाक की एक सूरत का नाम भी रूम है। कुरान पाक की सूरत का नाम रूम क्यों है? उसकी वजह यह है कि यहाँ दो बादशाहें होती थी, दो यानी एम्पायर होते थे। एक था रोम और दूसरा था फारिस। फारिस जो मुशरिक थे,
और आतिश परस्त थे। मक्का के जो मुशरिक होते थे वो उनको पसंद करते थे, अपना हमदर्द समझते थे। जो रूम के लोग थे ये थे वो किताब अहले किताब थे और मुसलमान अहले किताब को अपना दोस्त समझते थे, अच्छा समझते थे एक किस्म का उस वक़्त। तो कुरान इनकी जंगें होती रहती थी, बड़ी बड़ी आपस में जंगें होती रहती थी। तो एक जंग हुई तो जिसमें रूम हार गया और फारिस जीत गया। तो मुसलमानों को दुख हुआ और मुशरिकीन मक्का बड़े खुश हुए। तो कुरान के नाजिल है गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ग व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, के गालिब हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए मगलूब हो गए हैं, लेकिन चंद सालों में ये दोबारा रूम गालिब हो जाएंगे। ये वही रूम है। और रूम के बारे में या रूमी तहजीब सकाफत बहुत कदीम है और मशहूर है। ये जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं आपको, ये किला है एक किस्म का बहुत कदीम। ये जो पूरा किला इसमें नजर आ रहा, बताया जाता है कि कबल मसीह का ये है, 400-500 कबल मसीह का है। और इसकी अंदाज से भी जाहिर इसी तरह हो रहा है कि बहुत कदीम है, ये बहुत कदीम है। अब ये यहाँ जाहिर बात, इनके जितने भी किले होते हैं उसमें कोई ना कोई चर्च भी होता है और उसके ऊपर मुजस्मा भी होता है। इन्होंने मुजस्मे भी गांठे हुए यहाँ पर, ये नजर आ रहा है आपको, और जगह जगह मुजस्मे, और हाथ में इनके वो है सलीब है, तो ये देखें। और ये जो नहर है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया, ये रूम के बीचों बीच गुजर रही है। ये देखें, इस तरफ भी रूम, इस तरफ भी रूम, बीच में नहर गुजर रही है। और ये देखो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह फेरी वाले सामान लगाते हैं, पता चलता है पुलिस है तो ये सामान उठा के भाग जाते हैं। ये अजीब व गरीब है। ये गैर कानूनी तौर पर ये हबशी लोग हैं या किन ममालिक के हैं, ये बेचने के लिए, सयाहों को बेचने के लिए ये नहर का जो पुल है, ये नहर नजर आ रही है आपको, ये सामने वेटिकन सिटी नजर आ रहा है, उसका पोप का महल नजर आ रहा है आपको, और इसी तरह चर्च नजर आ रहा है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर लगाते हैं ताकि सयाहों को ये चीज महंगे दामों बेच सकें। ठीक है, तो ये सारे लोग उठा के चीजें भाग गए। ये बड़ा एक अच्छा व्यू है। एक तरफ ये किला है और दूसरी तरफ ये वेटिकन सिटी है, ये नजर आ रहा है, और इस तरफ अवाम रहते हैं। और ये सामने जो ना ये नहर है और बीचों बीच ये नहर है। ये पुल यादगार पुल कहलाता है एक ये। यहाँ पर सियाह आते हैं, तस्वीरें ना बनाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। ये देखो, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बड़ी हैरत अंगेज है। ये जो नहर है इस तरफ दिखाएं, ये नहर यहाँ से आ रही है रूम की तरफ से। ये देखें, ये रूम की तरफ से है, ये नहर आ रही है, और इस तरफ भी रूम है, इस तरफ भी रूम है, और यहाँ से होती हुई इस पुल के आगे से ये चले जाएगी वेटिकन सिटी में। ये नहर है ये, और ये देखें अच्छी खासी चौड़ी नहर है। ये दोनों तरफ रूट बने हुए, देखो साइकिल पर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, दोनों तरफ इसी तरह है। और ये नहर मेरे ख्याल तो बहुत गहरा पानी है, वरना यहाँ कोई नहाता हुआ नजर आता या इसमें कश्ती चलती हुई नजर आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा यही मालूम हो रहा है कि ये खूबसूरती के लिए बनाई गई है। जैसे लाहौर के बीचों बीच एक नहर बनी हुई है, तो इसी तरह बीचों बीच ये नहर बनी हुई है। मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ से दिखाएं, यहाँ से दिखाएं, ये देखें, यहाँ से देखें, ये वो सामने देखो आपको चर्च नजर आ रहा है। इधर ये इस तरफ वेटिकन सिटी का चर्च नजर आ रहा है, वो चर्च है। और यहाँ ये बीच में ये बहुत बड़ी नहर है, गुजर रही है, पक्का नहर को बनाया गया है, और हरियाली है, दोनों तरफ रोड बने हुए हैं। और इसके साथ जब आप देखेंगे इस तरफ, तो वहां से ये नहर आती, यानी रूम से होती हुई वेटिकन सिटी से गुजरकर आगे निकल जाती है। किस मकसद के लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसको बरकरार क्यों रखा, खूबसूरती के लिए रखा गया है, या इसको क्या दरिया नील की तरह ये लोग समझते हैं, ये खुदा जानता है। लेकिन इस नहर ने इस मंजर में वेटिकन सिटी के हुस्न में, रूम के हुस्न में एक इजाफा जरूर कर दिया है। इस तरफ भी दिखाएं भाई, इस तरफ भी दिखाएं जरा, और ये देखें। और ये जो पुल है, और पुल से जब आप इस तरफ दिखाएंगे तो ये एक बहुत कदीम इमारत है। क्या है ये? कस्टर्ड कहते हैं, ये बता रहे हैं। और ये पुरानी एक बिल्डिंग, ये बताया ये जाता है कि 500 कबल मसीह की ये बिल्डिंग है, ये आपको नजर आ रही है। और इसको दोनों तरफ मुजस्मे हैं, और वो देखें मुजस्मे के हाथ में क्या है, सलीब पकड़ी हुई है। और यहाँ पर ये मुजस्मे बनाने का बहुत रिवाज है। हिस्ट्री से मालूम चलता है, पता चलता है कि ये इनके अपने जो फातिहीन से या ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन थे, उनमें से उनके ये मुजस्मे बनाते हैं।
यादगार के तौर पर, अलामत के तौर पर। और रूम में दोनों हाथों में मेरे पास ताले हैं। आप ये ना समझें कि हम भी मोहब्बत के ताले लगाए बैठे हुए हैं, किसी डूडू शुडू की याद में हमने ताले लगाए और उसकी चाबी फेंक दी, ऐसा हरगिज नहीं है। ये तवाहुम परस्त लोग हैं। और ये जो नहर जा रही है इसके अंदर कश्तियां भी चलती हैं, ठीक है, ये इसके अंदर कश्तियां भी चलती हैं। मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा, कश्ती यहाँ से गुजर गई है। इन तालों के बारे में तो मैं पहले एक व्लॉग में बता चुका हूँ। यहाँ के गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मियाँ बीवी जो आपस में मोहब्बत करने वाले होते हैं, दो लड़के हों या दो लड़कियां हों या कोई भी हो, यहाँ पर जो भी है, तो अपने महबूब को यहाँ लेकर आते हैं, उनके नाम का ताला भी लेके आते हैं, उस पर नाम भी लिख देते हैं और उसकी चाबी जो है ना इस दरिया में फेंक देते हैं, गहरा दरिया है, और कहते हैं कि अब चाबी फेंक के अब हमारी मोहब्बत को जवाल नहीं आएगा। तो ये देखो, ये भी ताले इतने सारे लगे हुए, ये भी लगे हुए और जगह भी लगे हुए, जगह जगह आपको ये ताले नजर आएंगे। ये कमजोर अकीदा होने की अलामत है। और ये जो हिंदू है उनका भी अकीदा होता है, यहाँ पर वो रस्सी बांध लेते हैं, कभी क्या बांधते कभी क्या। मुसलमानों के अंदर भी ज़ोफ़ अकीदा आती जा रही है, अकीदा ज़ईफ़ होता जा रहा है। कहीं से बिल्ली गुजर जाए या यहाँ दूध गिर जाए या कोई और बात हो जाए या सुबह के टाइम कोई हादसा हो जाए, वो कहते हैं कि आज के दिन बड़ा गुजरेगा। ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब हमने पढ़ लिया तो अब इसका मकसद है कि सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। यही इस वीडियो का पैगाम है। इन तालों वालों से कुछ नहीं होता भाई। ये ताले लगाते हैं फिर भी भाग जाती हैं, ताले लगाते हैं फिर भी टूट जाते हैं। इनको यहाँ पर तीन चीजों का एतबार नहीं। अगर लड़की है वो पैसे के खातिर आपके साथ है, और अगर थोड़ा सा उसको कोई मिलेगा तो यहाँ से भाग जाएगी। और मौसम किसी भी अभी सही था, अभी बारिश शुरू हो गई, हम बारिश में बैठे हुए हैं और यहाँ के काम का भी एतबार नहीं। सुबह नौकरी पर गए और आपको निकाल देते, कहते भाग जाओ भाई यहाँ से, अब टाइम नहीं है। तो ये इन तालों से कुछ नहीं होता। सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आना चाहिए।